अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ ऐसे और टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ज़रिए हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि बिटकॉइन ऑलरेडी इसकी प्राइस हीटेड टेरिटरी में आ चुकी है या यहाँ पर एक्सट्रीम ओवर बाई हो चुका है, यानी कि मार्केट से निकलने का वक्त आ गया है। जैसा कि आप सबसे कई दफ़ा मैंने शेयर किया है बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से, यहाँ पर तो कल के दिन थोड़ी सी बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर गिरी थी। हम यहाँ पर बेसिकली यही इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से तेज़ी से गिरे तो आप ओल्ड कोइंस में ओपन हो सकते हैं जहां पर मेगा ओल्ड सीजन आ सकता है। बात करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई बिटकॉइन की प्राइस ओवरहीटेड हो गई है, ये टाइम मार्केट से निकलने का है। तो एक बेहतरीन किस्म का आपके पास यहाँ पर टूल आप कह सकते हो, एक किस्म का इंडिकेटर कह सकते हो, MVRV स्कोर। ये BTC का इस वक्त अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर में जो है आपको MVRV स्कोर इनका जो है इंडिकेटर है, और ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर BTC की प्राइस दिखाई दे रही है। जनरली जब भी आप यहाँ पर ये ग्रीन वाला 7 के आसपास आता है इस रेंज पर, तो हमारी जो BTC की आपका टाइम होता है मार्केट से तकरीबन निकलने का। अगर हम इसके हवाले से पास्ट ट्रैक देखें तो पिछले साइकिल में या यहाँ पर 6.96 या 7.10 पे आप कह सकते हैं 2021 में। उसके बाद अगर उससे पहले हम देखें तो जब 7 से ऊपर आया था तो ये टाइम था जब मार्केट में इसकी प्राइस एकदम पीक पे थी, और इसी तरह ये पिछले साइकिल्स में। तो इस वक्त अगर हम देखें तो अभी तो हम लोग 2.7 2.8 के दरमियान है। स्टिल देर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। समझ में आ रही है बात कि अभी मार्केट से निकलने का टाइम नहीं है। ये वो टाइम है जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकता है। जाहिर बात है पहले यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी और उसके बाद मेगा ओल्ड सीजन आएगा। ये इसी तरह है कि पैसा जो है रोटेट होता है। अगर आप फॉलोअर बन जाते हैं, जब इसकी प्राइस चढ़ी तो आपने इसमें पैसा डाला, लोग जो है दूसरी जगह पे डाल रहे हैं, तो आप एक किस्म की जो है एग्जिटर बन जाते हो, लोगों की जो है एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हो। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है, बड़ा ही जबरदस्त इंडिकेटर है, इसे हम कहते हैं पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर। तो बेसिकली मैं इसकी थोड़ी तस्वीर यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा बेहतर। ये व्हाइट लाइन में आप यहाँ पर BTC की प्राइस देख रहे हैं, और जो रेड लाइन है ये तकरीबन 111 डेज की मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये ग्रीन लाइन, ये 350 डे मूविंग एवरेज है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वैल्यू। ठीक है, अब जनरली यहाँ पर ये होता है कि मैं आपको थोड़ी तस्वीर वापस बड़ी करता हूँ। ये टॉप को तकरीबन आपको जो है ये भी इंडिकेट करता है जब भी आपकी 111 डे की मूविंग एवरेज, जो कि ये रेड वाली है, 350 डे मूविंग एवरेज ऑफ प्राइस, इसको जो है ये टच करता है या इसके आसपास जाता है या कन्वर्ज होना स्टार्ट होता है, यानी कि टॉप आने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साइकिल का जो है जिस वक्त यहाँ पे टॉप था, तो इस जगह पे आपको जैसे ही इसने कन्वर्ज करना शुरू किया है यहाँ से निकलने का टाइम था। उसके बाद हम पीछे चलते हैं 2017 में। अगर हम देखेंगे जैसे ही यहाँ पे से ज़्यादा मज़ीद बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे कन्वर्जिंग हुई है, और इसके बाद ये ओवरलैपिंग हो गई थी। कन्वर्जिंग अराउंड इस पॉइंट पे हुई थी और डेट वाज एन एग्जैक्ट टॉप। ठीक है, इसी तरह आप और पीछे चले जाएं भाई, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये भाई साहब कन्वर्ज हुए थे और एग्जैक्टली इस टाइम पे मार्केट का टॉप बना था। तो ये वो बेहतरीन सिंपल नन टेक हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर, लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं तो भाई ये कम से कम कॉइन ग्लास पे जाके आप इन टूल से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मार्केट का टॉप किस वक्त आ रहा है और मैंने किस वक्त एग्जिट लेना है। तो आपने बेसिकली इसके बाद नहीं लेना है, आपने ये हमेशा नजर रखनी है कि भाई ये चीज कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे जैसे ही कन्वर्जन करीब आ रही होती है तो आप स्लोली स्लोली एग्जिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें इतनी तेजी से होती हैं। ये आप देख सकते हैं, दैट्स अ मैडनेस यूफोरिया जोन। BTC की प्राइस जाती है और इस जोन में बेसिकली BTC से पैसा निकल रहा होता है, ओल्ड कॉइन्स में होता है, और वो एक्सट्रीम फट रहे होते हैं। उस वक्त आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि भाई हो क्या रहा है। आप बस सोचते हो जिस चीज में डाला है मार्केट तो हमेशा ऊपर जाएगी, ऐसा होता नहीं है।
तीसरा ज़ोन आपका ये जो फैक्टर है यहाँ पर ये एकदम तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता है और ये बेसिकली ओल्ड कॉइन्स की इंडिकेशन होती है कि भाई मार्केट में फाइनल जो आपने करने हैं पैसा कमाने का और आप उस वक़्त आपकी नींदें हराम हों, जो कुछ मर्ज़ी हो, आपकी पूरी नज़र, पूरा फ़ोकस मार्केट पे होना चाहिए। प्रॉफ़िट को रियलाइज़ करने पे होना चाहिए क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हो, तो 4 अगले साल के लिए फँस जाओगे, सीधी-सी बात है। ये वो टाइम होता है जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होता है, तो 1-2 महीने की अगर नींद हराम भी हो जाए तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है? आगे चलते हैं तो बात करते हैं भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प के डिजिटल एसेट्स की तरफ से ये है कि भाई बिकमिंग द सुपर पावर बिटकॉइन बिकमिंग द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिजिटल एसेट्स के, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है सुपर पावर बनेगा बिटकॉइन की इस हवाले से। ट्रम्प मीडिया ने जो है अनाउंस किया है $2.5 बिलियन की डील करेंगे टू क्रिएट अ बीटीसी ट्रेजरी। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है सारे बनाना ज़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बनाना और सोलाना और पेपे का एक खिचड़ी बनी हुई है। मेटा प्लैनेट ने इशू किया है $50 मिलियन इन 0% बॉन्ड्स टू बाई मोर बिटकॉइन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो फोमो का। सीटस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइन खबर है। सीटस ने जो है ऐलान किया है बेसिकली कि उनके पास जो कैश है और टोकन की ट्रेजरी में है, वो फुली कंपनसेट करेंगे इम्पैक्टेड यूज़र को, even if it's able to recover the locked funds through the community vote along with the loan from सुई फाउंडेशन। लेकिन रिकवरी जो है वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द वोट आउटकम। तो इसका हुआ क्या है, जैसा कि आपके भाई ने कई दफ़ा शेयर किया, आप ये देखें, जैसे ही अनाउंसमेंट आई है आपको सीटस का जो है 30% से ऊपर जो है एकदम प्राइस चढ़ गई है। तो सीटस इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर, दैट्स व्हाई मैं इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी अभी तक होल्ड किया हुआ था। हमारी प्राइस जितना हमारा नुकसान था वो वापस ऊपर हो चुका है। अगर कोई लल्लू पंजू सा आपका जो है कोई डेक्स है जिसके कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं दीवाने, या लोग नहीं उसको इस्तेमाल करते हैं और चेन का टॉप नहीं है, डेफिनेटली इसको यहाँ पे सुई ने भी सपोर्ट किया है और सुई सिस्टम ने भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी चीज़ को होल्ड करने के डिसीजन में या ना होल्ड करने के डिसीजन में। तो बिटलेयर ने पार्टनरशिप की है बहुत सारे माइनिंग पूल के साथ ताकि एक्सेलरेट किया जा सके रियल वर्ल्ड एडॉप्शन ऑफ बिट वीएम और मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बैंकॉक की भी जो है अभी काफ़ी जो है उनके थाईलैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पिचाई, जो लोग मुल्क में घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए जो है क्रिप्टो पेमेंट्स वगैरह और मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स वगैरह को ईज़ करना, मतलब वो भी गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे ज़्यादा अब जो है टिल्ट होना स्टार्ट हो गई है क्रिप्टो की एडॉप्शन के हवाले से। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ये पिछले दिनों में जो कॉइन बेस पर जो लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाटा वगैरह लीक हुआ था, तो वो आपको मिल सकता था मुख्तलिफ किस्म की जो है गलत जगहों से या कुछ, तो उन लोगों ने लीक कर दिया बेसिकली वो डाटा जो है। और टॉप के कुछ लोगों का जो है, यहाँ तक सोलाना के को फाउंडर और मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह जो हैं आपको जो है इस वक्त सारी जो है पब्लिक की हुई हैं लोगों ने। तो डेफिनेटली बी वेरी केयरफुल। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों के साथ भी ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। वर्चुअल के बारे से आपका भाई कई दफ़ा आपके साथ शेयर करता रहा है। जैसे ही वो हुआ है सुई की प्राइस भी चढ़ी है, सीटस की भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें आज थोड़ा सा वो थोड़ा अच्छे किस्म का दिखाई दे रहेगा, आप ये देख लें। तो जिस बंदे ने रिस्क लिया है पिछले कुछ दिनों में, ज़ाती तौर पे मैंने मज़ीद रिस्क नहीं लेना था क्योंकि ये चीज़ बहुत रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको सपोर्ट ना मिलती तो इसने मज़ीद ड्रेन होना था। तो वो एक मैक्स पेन था और डेफिनेटली न फ्रॉम नाउ ऑन इट विल रॉक। और बाकी यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम तकरीबन 128 बिलियन का रहा है, मार्केट कैप 3.43 ट्रिलियन की है इस वक्त। 24 घंटे में पैनकेक, वर्चुअल, एसपीएक्स, वालरस भी दोबारा से चढ़ना शुरू हो गया, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।